नमस्ते। आज मैं श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ जिनको, और मैं मेरे साथ जो 2 दिन उन्होंने टाइम स्पेंड किया और कंफर्टेबली मुझे इतने अच्छे से उन्होंने महसूस कराया कि मैं छोटी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ श्री ऋषि कपूर जी, जो आज दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही दुख की बात है और हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस है, और उनकी फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बहुत 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 बड़ा लॉस है। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि उनके फैमिली को स्ट्रेंथ दे और इस समय उनको इतना मजबूत रखे कि उनके बीच उनकी फैमिली बहुत बड़े, मतलब इतने बड़े शख्स थे और आज नहीं रहे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान से कि उनकी फैमिली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखे और उनको हेल्दी रखे, और इस तकलीफ़ में, इस दुख में वो लोग सब एक साथ होके बहुत ही मजबूती से रहे। सो दोस्तों, मैं चिंटू जी के बारे में बात शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और उस दौरान मैंने शूट किया था दिलीप साहब के सीरियल में इस दुनिया के सितारे, और DD2 में तो वो दिखाया गया और स्टार प्लस के लिए अप्रोच भी किया गया था और सैरा बी का प्रोडक्शन था। तो मैं बहुत लकी रही हूँ, मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया इस रोल के लिए ऑपोजिट ऋषि कपूर जी के साथ, और एज ए बैंडिट क्वीन मैंने काम किया था। तो मैं इंसिडेंट में ये कहना चाहूँगी कि उनके साथ मेरे 2 दिन ऐसे कटे हैं दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे कर दिया था शूट के दौरान, और बिंगे मैं नई आर्टिस्ट, मैंने सोचा कि दिलीप साहब सामने बैठे हैं, साथ में चिंटू जी बैठे, ऋषि जी बैठे हैं, तो मैं डायलॉग्स कैसे बोलूँगी, और उनके अपोजिट में मुझे ऐसे डायलॉग बोलना था कि उनको मैं धमका रही हूँ, उनको मैं किडनैप करने आई हूँ। तो शॉट ऐसा था कि फरीदा जलाल जी इंटरव्यू ले रही थी ऋषि जी का, और मैं आ जाती हूँ सडनली एज ए बैंडेड क्वीन, और आके मैं उनको बोलती हूँ कि ऋषि कपूर, तुम मेरे फेवरेट हो और मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें लेने आई हूँ, और बंदूक से मैं उनको धमका रही हूँ। तो एक तरफ से तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी, और दूसरी तरफ मैंने ये भी सोचा कि थोड़ी दिक्कत होगी, मगर ये बात उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझ गए जब वो मुझसे मिले, और मुझे सैरा भी ने मिलाया कि चिंटू जी ये शिवाला है और ये आपके ऑपोजिट में काम कर रही है। तो मैं मुलाकात तो मेरी अच्छे तरीके से हो गई है, मगर वो दूर से बैठ के मुझे देख रहे थे कि ये कुछ सोच रही है, और मुझे बुलाया, मुझे कहा शिवाला यू कम हियर एंड आप बैठिए मेरे साथ। तो कुर्सी में मुझे बाजू में बिठाया और कहा कि अच्छा आप अभी जो शो में जा रहे हैं, उस दौरान मेरे दूसरे शोज़ की भी मतलब रिहर्सल वगैरह चल रही थी, तो उनको ये पता लग गया था, क्योंकि इस बीच में एक पर्सन थे, शख्स थे बशीर भाई, उनके बारे में मैं बताऊंगी ज़रूर। उनका बहुत बड़ा हाथ है ये सीरियल के पीछे, उनके वजह से ही मैं दिलीप साहब के पास पहुंची थी। और चिंटू जी ने कहा कि शिवाला बैठिए और ये बताइए, जब आप दुबई जा रहे हैं शो के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं मुरानी ब्रदर्स के शो के लिए जा रही हूँ दुबई। कौन कौन है? मैंने कहा शाहरुख है और शिल्पा शेट्टी है, उर्मिला है और प्लेबैक सिंगर्स हैं। तो कहा अच्छा आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं? मैंने कहा मैं एज ए सिंगर जा रही हूँ। अच्छा आप सिंगिंग भी करते हैं? वाह, तो आप सुनाइए कुछ। तो मैं ना थोड़ा सा, मुझे ऐसे भी लगा कि ऐसे चिंटू जी इतने ओपनली बात कर रहे हैं मुझसे, तब मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर हम लोग लंच में बैठे, उस टाइम पे मेरा शॉट नहीं हुआ था। लंच में भी इतना कंफर्टेबली बैठे, दिलीप साहब बैठे थे, चिंटू जी इतना कंफर्टेबली उन्होंने एक साथ मिलके ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह मुझे इन्वॉल्व कर दिया था। तो जब मेरा शॉट आया उनके साथ, जब मुझे डायलॉग बोलना था, तो एक तो मैं पहले ही कंफर्ट हो चुकी थी कि नहीं, चिंटू जी तो बिल्कुल इतने रिलैक्सली मुझसे बात करते हैं, कुछ ऐसा। और दूसरी बात कि मैंने अपनी बातें दिल की शेयर किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, ध्यान से,
और वो ऐसे शख्स है, मैं 2 दिन तक उनके साथ टाइम स्पेंड किया। एक तो बहुत बहुत ही आउटस्पोकन है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है बोल देते हैं तुरंत, और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में बात करते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, इतने अच्छे एक्टर है, इतने अच्छे एक्टर हैं, सभी इंडस्ट्री जानती है। हम आम पब्लिक जो उनको पसंद करती है, बॉलीवुड में जितने सारे आर्टिस्ट हैं सब जानते हैं चिंटू जी के साथ जिन्होंने काम किया है, कि वो इतने कंफर्ट कर देते हैं और इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मतलब उनको कोई भी डायलॉग दे दो और कुछ भी सामने रख दो, ऐसे बात करते हैं जैसे आप नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो एक तो मुझे इनका ये बहुत अच्छा लगा, चिंटू जी का ये। और दूसरी बात, जब एक शॉट था कि मैं आती हूँ, आके बैठती हूँ, चिंटू जी बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे फरीदा भी को, और मैं आती हूँ, आके बोलती हूँ कि मुझे तुझे लेके जाना है और चल मेरे साथ, अब बंदूक की नोक पे सिर्फ करती हूँ। तो मैं बैठ जाती हूँ उस बाजू में, और जब बैठ जाती हूँ तो एक शॉट है कि चिंटू जी का हाथ ऐसे रखा हुआ है और उनके हाथ के ऊपर मैं ऐसे हाथ रखती हूँ, और हाथ रख के उनके हाथ को ऐसे मैं प्रेशर देती हूँ। यू बिलीव मी दोस्तों, वो ऐसे सबमिशन में हाथ उन्होंने रखा हुआ था कि आप बैंडेड क्वीन है और मैं बिल्कुल नॉर्मल सा एक एक्टर हूँ और आप मुझे किडनैप करने आए हो। तो उनकी हंसी, डर वाली हंसी, और इतना कंफर्टेबली उन्होंने वो सीन किया। वो सीन देख के साहब भी, दिलीप साहब भी हंस रहे थे मॉनिटर में बैठ के, देख रहे थे कि वाह क्या बात है, इतना अच्छा शॉट दिया। और उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे से क्लैप किया सब यूनिट वाले ने, और इतना अच्छा शॉट हुआ था। और वो दिन मैं याद करती हूँ दोस्तों। और आज का दिन तो बहुत ही एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि चिंटू जी की आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी है और उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे। और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं और ओम शांति बोलते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और ये मेरी छोटी सी कहानी थी उनके साथ, और जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, इट वाज लवली। और वो दोबारा कभी दिन आएगा नहीं। मगर मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ दोस्तों कि उनके माध्यम से जो भी मैंने किया है उनके साथ, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो वो शूट का मेरे पास फुटेज तो नहीं है, मगर DD2 में शायद ये फुटेज हो। और मेरे पास कुछ क्लिक्स हैं, कुछ फोटोग्राफ है चिंटू जी के साथ शूटिंग के दौरान जो हमने क्लिक लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस ज़्यादा मैं आज कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मन ठीक नहीं है। तो आती हूँ दोस्तों, और बस इस तरीके से देखते रहिए मुझे, आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।